प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आपको निश्चय आशीष देंगे। चाहे आज जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, संकट है, विपत्तियां हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन आज सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इन सब के बावजूद परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय 15 और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन सारा के विषय में बात करता है, अब्राहम की पत्नी सारा के विषय में। और इस वचन से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी सारे का नाम सारा कर दिया। उसका नाम पहले सारे था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसका नाम सारा कर दिया। क्यों सारा कर दिया? क्यों परमेश्वर ने उसका नाम को बदल दिया? एक्चुअल में परमेश्वर उसके नाम को नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग को, उसके विचारों को बदल रहे हैं। अब्राहम और सारा के विचारों को परमेश्वर बदल रहे हैं, क्योंकि अब तक वो बांझ थे। वो एक दूसरे को वैसे ही नजरों से देखते थे। वो अपनी पत्नी को उसी नजर से देखता था। लेकिन आज के बाद जब परमेश्वर उसका नाम बदल दिया और परमेश्वर ने कहा अब मैं इसे आशीष दूंगा, तो अब जब वो उसे सारा कहकर बुलाएगा और जब सारा इस बात को सुनेगी तो उन्हें परमेश्वर का वचन याद आएगा। रे परमेश्वर ने हमसे वादा किया, परमेश्वर ने मेरे नाम को बदला है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और जब वो इस वचन को याद करेगा तो उनका विश्वास बढ़ेगा, वो उस पर निर्भर हो जाएंगे। और जब वो उस पर निर्भर होंगे तो प्रभु उस वचन को उनके जीवन में पूरा करेगा। तो परमेश्वर उनकी थिंकिंग को बदल रहा है, उनकी सोच को बदल रहा है, उनके विचारों को बदल रहा है कि आज के बाद तू बांझ नहीं है, आज के बाद तू दुखी नहीं है, आज के बाद तू आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुझे स्ट्रगल में रहने की आवश्यकता नहीं है। तुझे मेरे वचन को याद करना है, तुझे मेरे वचन पर भरोसा रखना है। और निश्चय जब तू भरोसा रखेगी तो तेरे जीवन में काम होगा। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। यदि आप अपने विचारों को बदल दें और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो, तो आज आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, परेशानी है, संकट है, तो वो आपको क्या करना है? आपको उन विचारों को अपने दिमाग से हटाना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। क्योंकि जिस दिन से अब्राहम ने सारे को सारा बुलाना शुरू किया होगा, उसी दिन उनके जीवन में काम होना शुरू हो गया होगा। क्योंकि जब वो सुनते होंगे सारा, तो उन्हें परमेश्वर का वचन याद आता होगा। अरे, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है और वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो अपने वादे को पूरा करेगा, वो विश्वास योग्य है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको अपने जीवन में करना है। हालांकि आपको अपने नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बदलना है अपनी सोच को, अपने विचारों को। जो नेगेटिव थे अब उन्हें पॉजिटिव करना है, अब उन्हें परमेश्वर की ओर लगाना है।
अब उन्हें परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मैं उसे आशीष दूंगा और उसके द्वारा उसे एक पुत्र दूंगा, उसको मैं बहुत बड़ी आशीष दूंगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लिया तो आप निश्चय आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको निश्चय आगे बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। सारा की तरह परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालांकि आज स्ट्रगल में है, उनके जीवन में भी थी, ये भी दुखी थी, ये भी परेशान थी, निराश थी, बूढ़े हो चले थे। 80 साल की उम्र में ये बात हो रही है। अब्राहम और ज्यादा है, 100 साल से भी ज्यादा है, और इस समय परमेश्वर उससे कह रहा है, निराशा में आशा रखने की परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। अंत में परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम विश्वास करो, तुम आशा रखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हैं, समय चाहे कितना भी गुजर चुका है, लेकिन यदि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई समय सीमा मायने नहीं रखती, उसके लिए कोई परिस्थितियां मायने नहीं रखती। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो बंजर जमीन को खेती में उगाने वाला परमेश्वर है। वो चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। जहां से कोई उम्मीद नहीं है, वहां से कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए भी आज आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, अब्राहम और सारा की तरह, लेकिन यदि आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया, उसके वचन पर भरोसा किया, तो आपके लिए असंभव बातें संभव हो जाएंगी। जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से आप कटनी काटोगे। तीसरी बात, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो बहुत से लोगों की माता कहलाएगी, मूल माता कहलाएगी, और उसके वंश से राजा महाराजा पैदा होंगे। मीन्स उसके द्वारा लोग आशीषित होंगे, उसके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। आज शाम में आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को आशीष करेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करेंगे। यदि आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया तो आज इन 3 बातों को आप अपने जीवन में याद रखें। पहली बात, आपको अपनी सोच को बदलना है। अपने आप को दुखी, निराश, परेशान देखना बंद करें। परमेश्वर के वचन की ओर देखना शुरू करें। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना शुरू करें। दूसरी बात, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तीसरी बात, आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे यदि आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। आज बाइबल से अपने लिए एक वचन उठाएं, उस वचन पर भरोसा करें। रोज सुबह शाम जब भी मन में ये विचार आए कि तू दुखी है, तू परेशान है, तू घटी कमी में है, उस समय उस वचन की ओर देखें कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।